अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डाइटिशियन गुलाम ज़रा। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दाल और सब्ज़ी, और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए और क्या नहीं, तो बहुत से लोग या तो फ़ौरन से सब्ज़ी ऐड कर लेते हैं अपनी प्लेट में, या फिर दाल ऐड कर लेते हैं। और बहुत से लोगों को लगता है कि जो दाल है ना, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है और वेट लॉस में हो सकता है कि दाल लेने से उनका वेट बढ़ जाए। लेकिन क्या इसमें सच है? आज की वीडियो में बस हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि दाल कब बेस्ट होगी और सब्जी कब लेना आपके लिए बेस्ट होगा, और किस सिचुएशन में गलत चॉइस आपका वेट लॉस रोक देती है। अगर आप भी उन लोगों में से हो जो डाइट स्टार्ट करते ही रोटी कम कर देते हैं, ऑयल अवॉइड करते हैं और फिर प्लेट में खूब सारी वेजिटेबल्स भर लेते हैं, उसको खाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लास्ट में बताना है। और अगर आपको लगता है कि दाल हेल्दी है लेकिन वेट लॉस के लिए हैवी है, तो ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं कि वेट लॉस का रूल क्या है। कैलोरीज डेफिशिएंट मतलब आप जितनी कैलोरीज खाते हो उससे ज़्यादा कैलोरीज आपने बर्न करनी होती है। अब यहाँ पे लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि जो चीज़ हेल्दी है वो ऑटोमेटिकली वेट लॉस फ्रेंडली भी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। हेल्दी और वेट लॉस फ्रेंडली सेम चीज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पर ड्राई फ्रूट्स हेल्दी है, लेकिन अगर आप 1 कप बादाम खा लो और वो हर सब खाते जाओ बिना उसकी कैलोरीज को काउंट किए, और आपकी जो रोज़ाना की कैलोरीज होती है ना, वो भी आपकी ज़्यादा हो रही है, और आप ये सोचो कि मैं तो 1 कप बादाम हेल्दी वे में खा रहा हूँ, हेल्दी है मेरे लिए, तो उससे आपका चांसेस है कि आपका जो वेट है ना वो गेन हो जाए। इसी तरह सेम लॉजिक दाल और वेजिटेबल्स पर भी अप्लाई होता है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि दाल क्या देती है हमारी बॉडी को। दाल सिर्फ एक फूड नहीं, एक न्यूट्रिशन पैकेज है। दाल में होता है प्रोटीन, फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन बी वगैरह, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन और इसके साथ फाइबर का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन क्या करता है? आपको जल्दी फुल करता है, क्रेविंग्स आपकी कम करता है, मसल लॉस को रोकता है ड्यूरिंग वेट लॉस। मिसाल के तौर पर अगर आप लंच में सिर्फ सब्जी या रोटी खाते हो तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपको भूख लग जाए या फिर आपको क्रेविंग स्टार्ट हो, लेकिन अगर आप सेम मील में दाल ऐड कर लो तो आपकी क्रेविंग्स जो होगी ना वो कम हो जाएगी, और जो भूख होगी ना वो ज़्यादा जल्दी नहीं लगेगी, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन को स्लो करता है। अब सब्जी का देती है हमारी बॉडी को। आपने सब्जी को अंडर एस्टिमेट नहीं समझना। सब्जी का जो रोल है ना वो अलग होता है। सब्जी में होता है फाइबर इसमें हाई होता है, कैलोरीज लो होती है, वाटर कंटेंट हाई होता है और वॉल्यूम ज़्यादा होता है। मतलब प्लेट तो बढ़ जाती है लेकिन जो कैलोरीज होती है ना वो कम रहती है। वेट लॉस में सब्जी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? इसमें वॉल्यूम ईटिंग हो सकती है। आप ज़्यादा क्वांटिटी खा सकते हो विदाउट कैलोरीज ओवरलोडेड के। मिसाल के तौर पर एक बाउल दाल में अप्रॉक्सीमेटली 180 to 220 कैलोरीज होती है, जबकि 1 बाउल कोई भी सब्जी, मिसाल के तौर पर हम लौकी की सब्जी की मिसाल ले लेते हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 70 to 100 कैलोरीज होती है। लेकिन कैलोरीज भी कम हो या ज़्यादा हो सकती है अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा कम ले रहे हैं, ठीक है। यही अगर आप डबल बाउल वेजिटेबल्स की खा रहे हो, किसी सालन के खा रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा हो जाएगी। और इसके साथ आप रोटी चावल किस तरह ले रहे हो और रायता किस तरह ऐड कर रहे हो या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं ले रहे, तो वो भी कैलोरीज को बढ़ा देगी। तो आपने सोच समझ के खाना है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि आप सिर्फ सब्जी खा रहे हो तो आपकी कैलोरीज कम होगी। बीच में कुछ लोग चिकन भी ऐड कर रहे होते हैं तो उसकी कैलोरीज भी एक्स्ट्रा में ऐड हो रही होती है। अब कुछ मिथ्स की बात कर लेते हैं। मिथ नंबर 1 ये है कि दाल वेट लॉस में नहीं खानी चाहिए, जबकि सच ये है कि दाल आप वेट लॉस और वेट गेन दोनों में खा सकते हैं। लेकिन अगर आप दाल अवॉइड करोगे, सिर्फ सब्जी खाते जाओगे, तो हो सकता है कि आप बोर हो जाओ। वेट लॉस प्रोसेस इसमें थोड़ा स्लो हो भी सकता है अगर आप दाल को अवॉइड करोगे या फिर कोई भी प्रोटीन ऐड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि दाल से आपको प्रोटीन मिलती है जबकि सब्जी में प्रोटीन नहीं होती। जब आप प्रोटीन कम कर देते हो तो बॉडी मसल्स बर्न करती है। मसल्स कम मतलब कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गए, और मेटाबॉलिज्म स्लो होगा मतलब कि जो आपका फैट लॉस प्रोसेस हो सकता है ना वो स्लो हो सकता है। इसका मतलब दाल अवॉइड करना शॉर्ट टर्म में वेट कम कर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में फैट लॉस मुश्किल बना सकता है। तो कोशिश क्या करो, आप जो मील ले रहे होते हो उसमें दाल एज अ प्रोटीन सोर्स या फिर कुछ और भी चिकन ऐड कर लिया करो, मीट ऐड कर लिया करो। प्रोटीन का सोर्स लाजमी आप ऐड कर सकते हो। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? दाल से मिलता है, मीट से मिलता है, चिकन से मिलता है, बीन से मिलता है। ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं। ज़्यादा आसानी के लिए मैं आपको कंपेरिजन करके बता देती हूँ कि दाल और सब्जी में हमें क्या क्या चीज़ हाई मिलती है, क्या लो मिलती है और क्या मीडियम मिलती है। अगर हम स्टार्टिंग की बात कर ली जाए
तो दाल में हमें हाई मिलती है और सब्जी में मीडियम मिलती है। कैलोरीज की बात कर लीजिए तो दाल में मीडियम कैलोरीज होती है और सब्जी में लो कैलोरीज कंपेयर अगर किया जाए तो होती है। प्रोटीन की बात कर ली जाए तो दाल में हाई प्रोटीन मौजूद होती है और सब्जी में बहुत कम। फाइबर की बात कर ली जाए तो दाल में हाई होती है और सब्जी में भी हाई फाइबर हमें मिलता है। फैट लॉस स्पॉट की अगर बात कर ली जाए कि किसमें स्ट्रॉन्ग स्पॉटिव हमें मिलता है तो वो दाल में भी मिल सकता है, ठीक है। और अगर मसल्स की बात कर ली जाए तो मसल प्रोटेक्शन यस दाल में मिलता है लेकिन सब्जी में नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों पर ये सब चीज़ें तो हमें पता है कि किसमें हाई और किसमें कम है, लेकिन क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी ले रहे हो। अगर दाल की ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसमें स्टाइटी भी बहुत ज़्यादा हाई मिल जाएगी, कैलोरीज भी फिर बहुत ज़्यादा हाई होगी, प्रोटीन भी हाई होगा, फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा और मसल प्रोटेक्शन डेफिनेटली यस दाल आपको करेगा। लेकिन सब्जी में अगर आप खा रहे हो तो स्टार्टिंग की कम होगी, कैलोरीज भी उसकी कम होगी, प्रोटीन आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। फाइबर बहुत हाई मिलेगा। अब फैट लॉस स्पॉट कर सकता है, मसल प्रोटेक्शन नहीं सब्जी नहीं करती। सब्जी में कोई प्रोटीन नहीं होती, अगर होती भी तो बहुत कम, वो भी बहुत स्पेसिफिक सब्जी के अंदर आपको मिलेगा। अगर आप ऑफिस वर्कर हैं और आप लंच में 2 रोटी साथ में सिर्फ मिक्स सब्जी खाते हो तो 2 घंटे के बाद हो सकता है कि आपको क्रेविंग हो जाए, आपका कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल करेंगे फिर कुछ मीठा खाने को दिल करे। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हो आपकी जो मील है ना इसमें प्रोटीन ऐड नहीं है, वो मिसिंग है। तो कोशिश किया करें जब भी आप मील ले रहे होते हो स्पेशली लंच में, आप लास्ट में प्रोटीन सोर्स ऐड किया करो। किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप दाल ऐड करो। दाल का टॉपिक था इसलिए आज हम दाल के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आप बीन्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप गोश्त भी ऐड कर सकते हैं। सब्जी में गोश्त भी बहुत से लोग बना के खाते हैं तो वो उससे भी प्रोटीन आपको मिल जाता है। तो प्रोटीन अपनी मील्स में स्पेशली लंच में लास्ट में ऐड किया करें। अब कुछ लोग सारा दिन बहुत सी रैंडम चीज़ें खाते रहते हैं, ना ही कैलोरीज का ख्याल रखते हैं और डिनर के वक्त भी सिर्फ सैलड या सब्जी खाकर गुजारा कर लेते हैं, या फिर कोई जंक फूड मंगवाते हैं, बाइट्स ऑर्डर करते हैं, वो खा लेते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उन्हें रात को भूख लगने लग जाती है, मिड नाइट स्नैकिंग का दिल करता है, नेक्स्ट डे फिर वो ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसकी एक रीज़न तो आपकी कैलोरीज की और रिक्वायरमेंट का ख्याल ना रखना भी होता है और स्पेशली प्रोटीन और कार्ब्स का बैलेंस मिसिंग होना भी होता है। प्रोटीन और कार्ब्स को दोनों को बैलेंस लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर प्रोटीन मिसिंग है तभी आपकी बॉडी को क्रेविंग्स हो सकती है। यही फार्मूला अप्लाई होता है कार्ब्स पे भी कि आप किस टाइप के कार्ब्स ले रहे हो, सिर्फ खाली कार्ब्स तो नहीं खा रहे। तो प्रोटीन और कार्ब्स दोनों को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ का आपने लास्ट में ख्याल रखना है। लोग कहते हैं कि हम खाना ठीक खा रहे होते हैं, खाना ठीक आप खा रहे होते हो, हेल्दी खा रहे होते हो, लेकिन आप जो कैलोरीज इनटेक का ख्याल नहीं रखते, आप बैलेंस करके नहीं चलते। आप अपने लिहाज से तो बैलेंस कर रहे होते हो लेकिन आप कंसल्ट नहीं करते, किसी से पूछते नहीं है, डाइटिशियन से आप रब्ता नहीं करते, उनसे अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते। तो इस वजह से आपकी जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो कम हो सकती है, नॉलेज आपकी कम हो सकती है। तो वो कोशिश क्या करें कि आप किसी से कंसल्ट क्लास में कर लिया करें। अपनी डाइट को, अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को आपने इग्नोर नहीं करना, आपने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत से लोगों में जिनमें आप भी शामिल हो सकते हैं क्या करते हैं, लंच और डिनर में दाल भर के खा रहे होते हैं। उन्हें दाल खाना बहुत पसंद होता है और साथ में रोटी और चावल भी वो बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं और फिर नाश्ता भी उनका बहुत हैवी हो रहा होता है और वो एक्स्ट्रा क्रेविंग्स पूरी करने के लिए कुछ भी रैंडम सी चीज़ें खा रहे होते हैं, कुछ जंक फूड खा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका जो वेट गेन है ना वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपने किसी भी चीज़ जो आप ले रहे हो उसका क्वांटिटी का ख्याल आपने लास्ट में लेना है। ये नहीं है कि आज का टॉपिक दाल के बारे में तो आप बोलो कि बस मैंने प्रोटीन लेना है, दाल से प्रोटीन मिल रहा है, सस्ती भी मिल जाती है, इजीली बन भी जाती है, तो आप बाउल भर के दाल खाओ और उसके साथ आप कुछ भी चीज़ों का ख्याल ना रखो। तो आपने जो भी चीज़ लेनी है उसकी क्वान्टिटी का खास ख्याल रखना है। मैं आपको एक आइडियल प्लेट फॉर फैट लॉस का आइडिया दे देती हूँ। आप अपनी प्लेट को 4 पार्ट्स पे डिवाइड कर दे, ठीक है। 40% आपने अपनी प्लेट में वेजिटेबल ऐड करने हैं, वो कुक भी हो सकते हैं, आप सैलेड की फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं। 30% आपने प्रोटीन सोर्स जो कि दाल भी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है, बीन्स भी हो सकता है, वो आपने ऐड लास्ट में करना है। इनमें से जो भी आपके पास ऑप्शन इजीली आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं। और 20% जो होगी ना वो अपने कार्ब्स ऐड करने हैं। कार्ब्स में क्या हो जाएगा, आपके पास रोटी आ जाएगा, राइस आ जाएगा, ठीक है। और 10% फैट्स ऐड करने हैं, ठीक है। ये प्लेट आपको फीलिंग भी देगी, आपको फुल भी रखेंगी, ठीक है, बैलेंस भी होगी और आपकी ज़्यादा देर तक सस्टेन भी रहेगी, आप इससे बोर भी नहीं होगे। एक फैक्ट की बात कर लेते हैं जो बहुत से लोगों को सरप्राइजिंग भी लग सकता है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग हाई प्रोटीन साथ में हाई फाइबर मील्स ले रहे होते हैं ना उनका जो वेट लॉस सक्सेस रेट होता है ना वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लो प्रोटीन्स
डाइट्स के। अब कुछ कॉमन मिस्टेक की बात कर लेते हैं। लोग क्या करते हैं कि डाइट स्टार्ट करते हैं ना, सब कुछ बंद कर देते हैं, ऑयल को बंद कर देते हैं, रोटी चावल खाना बंद कर देते हैं, कुछ भी नहीं लेते और सिर्फ सैलेड पे फोकस करते हैं और फिर बोलते हैं कि उनकी डाइट जो है काम नहीं कर रही, उनको वीकनेस हो रही है, उनकी डाइट में क्या मसले हो गए। एक्सट्रीम जो डाइटिंग आप कर लेते हो ना, बिना सोचे समझे, बिना किसी से कंसल्ट लिए, वो फेल हो ही जाती है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर की भी बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो वेट लॉस होता है ना, वो सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड का भी गेम होता है। तो अगर आपका जो मील होगा वो सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा आपको, तो आप जो उस डाइट को ना ज़्यादा देर तक नहीं लेके चल सकोगे। तो जो आपकी मील्स है ना, आप कुछ किया करो, उसको सेटिस्फाइंग बनाया करो, उसको बोरिंग ना रखा करो, ताकि वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में ना सस्टेन रह सके, लॉन्ग टर्म में आपके साथ चल सके, आप उसको लेके चल सको, आप उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सको। ये ना हो कि आपने सिर्फ एक नंबर तक ही अपना वेट कम करना है या वेट गेन करना है, उस हद तक नहीं रखना, आपने उस चीज़ को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है। तो हेल्दी ईटिंग को सस्टेन बनाने के लिए अपने मील्स को सेटिस्फाइंग बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दाल का ऑप्शन आपको कब कब चूज़ करना चाहिए? दाल चूज़ करनी चाहिए जब आप वर्कआउट करते हैं। आप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि आपने जो मसाले वो लाइट रखने हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर देना और ऑयल का भी खास ख्याल रखना है। क्रेविंग्स कंट्रोल करनी हो तब भी आप डिनर लाइट रख सकते हैं, उसमें आप दाल ऐड कर सकते हैं, इससे आपको फीलिंग भी मिल जाएगी, आपको प्रोटीन भी मिल जाएगी। अगर आप अपने मसल्स को मेंटेन करना चाहते हो तो इसमें भी दाल एज अ गुड ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप तब भी दाल ले सकते हैं। अब किस सिचुएशन में आपको वेजिटेबल्स चूज करनी चाहिए? जब आपकी जो कैलोरी लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी हो और आप कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हो, कुछ आपकी क्रेविंग्स हो, आपको भूख लगी हो, तब आप रॉ या कुक फॉर्म में वेजिटेबल्स आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप तब ले सकते हैं। जब आपका चीट मील के बाद बैलेंस डाइट लेने का दिल कर रहा हो, बैलेंस फूड आप लेना चाह रहे हो, तब भी आप जो वेजिटेबल्स है वो रॉ या कुक फॉर्म में आप ले सकते हो। और रात का डिनर अगर आप लाइट रखना चाहते हो तब भी आप वेजिटेबल्स रॉ या कुक फॉर्म में ले सकते हो, ये ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा। या फिर अगर आपकी जो डाइजेशन है ना वो हैवी फील हो रही है, तब भी आप जो वेजिटेबल्स है ना वो कच्ची या उसको पका कर ले सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास मौजूद है। बेस्ट फैट लॉस मील की बात कर लेते हैं तो दाल और सब्जी दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको दाल से प्रोटीन मिल जाएगी और सब्जी से आपको वॉल्यूम भी मिल जाएगा, साथ में आपको फाइबर भी मिलेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो बेस्ट होगा, लेकिन इसमें आपने क्वांटिटी का खास ख्याल रखना है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लास्ट में जवाब देना है कि आप ज़्यादा क्या चीज़ खाते हो, दाल लेना पसंद करते हो या फिर वेजिटेबल्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपको किससे ज़्यादा भूख कंट्रोल होती है। जब आप भूख कंट्रोल करना चाहते हो या फिर वेट लॉस करना चाहते हो तो आप दाल प्रेफर करोगे या फिर वेजिटेबल्स प्रेफर करोगे, और आपने कभी सिर्फ वेजिटेबल डाइट ट्राई की है? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे लास्ट में जवाब दीजिएगा। कभी कभी क्या होती है, जो प्रॉब्लम होती है ना वो दाल नहीं होती, प्रॉब्लम कभी कभी तड़का भी हो सकता है। जो हम लास्ट पे तड़का डालते हैं ना, ठीक है, ये पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत से लोग दाल में तड़का लाजमी करते हैं, कॉमन है, हर कोई करता है, ठीक है। एक्सेस ऑयल का तड़का जिससे कैलोरीज डबल हो जाती है, क्योंकि ऑयल से ज़्यादा लोग तड़का डाल रहे होते हैं, ठीक है, और इसमें ऑयल का खास ख्याल नहीं रखते। दाल बनाते वक्त भी ऑयल इस्तेमाल हो रहा होता है और तड़के के वक्त भी बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल हो रहा होता है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी टिप ये दूंगी कि आपने ऑयल कम यूज़ करना है, और जो चीज़ आप तड़के के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना उसको आपने फ्राई नहीं करना, उसको आपने सिमर करना है, ठीक है। फ्राई करना अलग होता है, सिमर करना अलग होता है, और ऑयल का आपने खास ख्याल रखना है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, बहुत कम आपने ऐड करना है। आज की वीडियो इतनी थी, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो अपने वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपने अपना खूब सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।